हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से नियुक्त यहाँ टीआरई 1 और टीआरई 2 के अध्यापकों को बर्खास्त किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है। यानी कि आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उचित होना चाहिए, अन्यथा जैसे इन अभ्यर्थियों को बर्खास्त किया गया है नौकरी लगने के बाद भी, तो आपको भी किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो सीटेट में है तो वह तो अलग मामला है। यहाँ यह मामला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से है। और इतिहास प्राचीन को भी मान्यता नहीं दिया गया है बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा। चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं क्या है। देख लीजिए, कार्यालय आदेश बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन उपरांत विभिन्न विद्यालयों में योगदान किया गया है। पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में कई कमियां परिलक्षित होने पर अघोषित कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना 6/2/2024 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। बताइए यहाँ कितना डिले काम हो रहा है। प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन उपरांत यह स्पष्ट है कि निम्नांकित विद्यालय अध्यापकों ने स्नातकोत्तर स्तर पर यहाँ प्राचीन इतिहास विषय का अध्ययन किया है, जबकि विज्ञापन संख्या 27/2023 में स्पष्ट अंकित है कि विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर रहने पर ही आवेदन किया जा सकता है और संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा इतिहास विषय के स्थान पर प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया गया है, जो इतिहास विषय का एक भाग मात्र है। अब देखिए, अभ्यर्थी का रोल नंबर, विद्यालय अध्यापक का नाम 11/12 इतिहास, विद्यालय का नाम और विद्यालय तिथि में आगतन कार्यरत। अभियुक्ति क्या है? तो अभियुक्ति यहाँ स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में प्राचीन इतिहास से है, तो यह मान नहीं होगा, सिर्फ इतिहास रहना चाहिए। यह भी 2 अभ्यर्थी हैं। उसके बाद अगला पॉइंट में यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। उपरोक्त विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के आलोक में अर्हता पूरी नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। यानी कि इन्हें बर्खास्त किया गया है। अब देखिए, यहाँ पुनः अंकित करना है कि निम्न विद्यालय अध्यापकों द्वारा स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि इन्होंने नियुक्ति हेतु संबंधित विषय में आवश्यक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है। और देख लीजिए, यहाँ विद्यालय अध्यापक का नाम है, वर्ग है, विषय विद्यालय का नाम वर्तमान में। अब देखिए, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला है। यह सामाजिक विज्ञान से हैं। अब सीटेट इन्होंने गणित से उत्तीर्ण किया है। बताइए, यह तो मतलब कि कहीं से उचित ही नहीं है। मतलब कि उसके बाद यह गणित विज्ञान से हैं और सामाजिक विज्ञान से मतलब कि एसटीट उत्तीर्ण हैं, तो यहाँ तो यह होना ही नहीं चाहिए। सीटेट है, तो इनको अगर यह गणित से थे तो गणित से यहाँ मतलब इनको पास होना चाहिए था, और यह सामाजिक विज्ञान से थे तो सामाजिक विज्ञान से इन्हें पास होना चाहिए था। तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है। उपरोक्त विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के आलोक में संबंधित विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता पूरा नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में उन्होंने अंकित किया है कि वे नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि वर्णित परिस्थिति में सम्यक विचार उपरांत उक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निहित शर्तों के प्रतिकूल रहते हुए भी आवेदन कर विभाग को दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया है, जो विभागीय निर्देश की अवहेलना है। अतः तदावलोक में अर्हता पूरी नहीं करने के कारण उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द की जाती है। संचिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। यानी कि इनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है और यह जिला औरंगाबाद का है। तो चलिए, इस प्रकार का गलती आप नहीं करें, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन सभी फर्जियों को बाहर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।